देखो जी, अब हम लोग बनाएंगे डीपीपी 16 का क्वेश्चन, ठीक है। डीपीपी 16 का पहला क्वेश्चन है tan इनवर्स 0 प्लस tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 का क्या मान होगा। वाह भाई वाह, tan इनवर्स 0 तो ऐसे ही हट गया, tan इनवर्स 0 का मान 0 और tan इनवर्स 1 से लेकर tan इनवर्स 3 तक का मान हम पढ़ाए हैं आपको पाई, याद रखना। क्योंकि हम आपको बताए हैं कि इस दुगु को हल करोगे तो 2 और 3 का गुणनफल 6 आता है जो कि 1 से बड़ा होता है। तो इसे हल करने के लिए पाई प्लस करके तब tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का रूल लगाते हैं। इसका मान पाई बाई 4 होता है, आगे चल के पाई बाई 4 कट जाता है, बस आपका आंसर खाली पाई बच जाता है, ठीक है। तो याद रखना, अगर खाली इसका आंसर पूछा जाए, खाली इसका हाइयोमेट का दिया जाए तो इसका आंसर आएगा 3 पाई बाई 4 और इस तीनों का पूछा जाता है तो आंसर आता है पाई। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, लिखा है कॉट इनवर्स ए बी प्लस 1 बटा ए माइनस बी, प्लस में लिखा है कॉट इनवर्स बी सी प्लस 1 बटा बी माइनस सी, अब प्लस में लिखा है कॉट इनवर्स ए सी प्लस में 1 बटा में ए माइनस सी माइनस ए, ऐसा लिखा है, ठीक है। अब एक बात बताओ भैया, अगर इसको पलट देते हो तो ये tan इनवर्स में हो जाएगा a माइनस बी बटा 1 प्लस ए बी, इसको पलट देते हो तो यो tan इनवर्स में हो जाएगा b माइनस सी बटा 1 प्लस बी सी, इसको पलट देते हो तो यो tan में हो जाएगा tan इनवर्स a प्लस सी माइनस ए बटा 1 प्लस ए सी। अब देखो tan इनवर्स x माइनस वाई बटा 1 प्लस एक्स वाई, फॉर्मूला होता है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का। और उसी तरह से हयो फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स b माइनस tan इनवर्स c का। उसी तरह से हयो फॉर्मूला हो गया tan इनवर्स c माइनस tan इनवर्स a का। अब इसमें कटाओगे तो सब कट जाएगा, tan इनवर्स a प्लस में, tan इनवर्स a माइनस में, tan इनवर्स b माइनस में, tan इनवर्स b प्लस में, tan इनवर्स c माइनस में, tan इनवर्स c प्लस में, सब कट गया, आंसर 0 आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन का या आंसर याद रखना, ऑब्जेक्टिव में 0 आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है tan cos इनवर्स 4 बटा 5 प्लस tan इनवर्स 2 बटा 3 बराबर क्या होगा। देखो भैया, आई cos है, आई tan है, अब बाहर भी tan दिया है, तो इसका मान पूछा जा रहा है कि क्या होगा, ठीक है। तो देखो भाई, cos को, ये भी सवाल पहले पढ़ के आए हो लेकिन फिर भी बता दे रहे हैं, cos को tan में बदलोगे तो हाई b है, हाई h है, p निकालोगे तो 3 निकलेगा, इसको tan में बदलोगे तो p बटा b होगा, 3 बटा 4 आ जाएगा, तो tan बाहर हो गया, अंदर tan इनवर्स p बटा b, तब p निकलेगा 3, अब b दिया है 4 तो 3 बटा 4 प्लस में tan इनवर्स 2 बटा 3 ऐसे आ गया। देखो तो अब इसे हल करोगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूल पर, तो बाहर tan है और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का रूल कहता है tan इनवर्स 3 बटा 4 प्लस 2 बटा 3 बटा 1 घटाओ 3 बटा 4 गुने 2 बटा 3, ऐसे 3 3 9 4 दूनी 8 9 8 17 आ गया ऊपर, 4 3 12 3 दूनी 6 12 में से 6 गया 6 आ गया नीचे, इसका भी एलसीएम इसका भी एलसीएम कट गया, tan से tan इनवर्स हट गया और आपका आंसर आ गया 17 बटा 6। ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आंसर 17 बटा 6 होगा, ठीक है। tan इनवर्स cot थीटा बराबर 2 थीटा दिया है, देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, tan इनवर्स cot थीटा बराबर 2 थीटा दिया है, तो थीटा का मान पूछ रहा है कि क्या होगा। देखो भैया, हाई tan इनवर्स है तो tan इनवर्स ठीक है, cot को tan में बदलना है तो tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बोल लो, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होगा, तो हमने cot थीटा के लिए ही लगा लिया, ये तो अपने जगह पर है। अब बराबर में 2 थीटा बोल लो,
अब तुम ही बताओ, tan इनवर्स और tan हट जाएगा तो बच जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर 2 थीटा। 2 थीटा में आई जाके जुट जाएगा तो 3 थीटा बराबर पाई बाई 2 और थीटा इक्वल टू 3 जाके 2 में गुना हो जाएगा तो पाई बाई 6। और इस प्रकार से आंसर होगा थीटा का मान पाई बाई 6। tan इनवर्स रूट 3 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि tan इनवर्स रूट 3 का आंसर बताओ। तो tan इनवर्स रूट 3 का आंसर हर कोई जानता है 60 डिग्री पाई बाई 3 होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखो, tan इनवर्स 3/4 tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 1/7 tan इनवर्स 1/7। अब देखो 4 3 7 और 4 में से 3 गया 1, आंसर होगा पाई बाई 4। हम अभी इसके पहले वाले डीपीपी में पढ़ाए हैं आपको कि जब हाई दोनों को जोड़ के नीचे वाला आ जाए, हाई दोनों को घटा के ऊपर वाला आ जाए तो आंसर पाई बाई 4 ही आएगा। हल करके देख लेना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के रूल पर। 7 नंबर क्वेश्चन देखना, a इक्वल टू लिखा है 0 1 1 0 और तब आपसे पूछा जा रहा है कि यह कौन अभिहु है, इकाई अभिहु है कि विकर्ण अभिहु है कि सममित अभिहु है कि अदिश अभिहु है। देखो भैया, सबसे बड़ी बात है कि ये एक सममित अभिहु है। क्यों? क्योंकि इकाई अभिहु तब होता है जब हाई 1 हाई सब 0 होता है। और देखिए इसके बाद ऑप्शन दिया है विकर्ण अभिहु, तो विकर्ण अभिहु तब होता है जब मुख्य विकर्ण को छोड़ के बाकी सब शून्य होता है। और इसके बाद जो दिया है वो लिखा है सम्मित अभिहु, तो सम्मित अभिहु वह अभिहु होता है जिसके साधारण विकर्ण के सदस्य समान होते हैं 2/2 कोटि में। तो यहाँ हाई दोनों समान बाकी ना, तो इसलिए सम्मित अभिहु ही होगा ऑप्शन के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है विषम सम्मित अभिहु के मुख्य विकर्ण के सदस्य होता है 0। हर कोई जानता है कि विषम सम्मित अभिहु के मुख्य विकर्ण का सदस्य शून्य होता है। कौन नहीं जानता है बताइए? सब लोग जानता है कि विषम सम्मित अभिहु के मुख्य विकर्ण हमेशा क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, चलिए आगे की क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में सोचेंगे। 10 कह रहा है कि cos 15 डिग्री और sin 75 डिग्री और sin 15 डिग्री और cos 75 डिग्री, इसका मान पूछा जा रहा है। ठीक है, अब एक बात बताओ भैया, तिरछा तिरछी गुना करोगे तो cos 15 cos 75, sin 15 sin 75, तो cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b का रूल पकड़ेगा। ऐसे cos 15 डिग्री इंटू cos 75 डिग्री और माइनस sin 15 डिग्री इंटू sin 75 डिग्री। ठीक है, तो एक प्रकार से रूल पकड़ लिया cos a इंटू cos b माइनस sin a इंटू sin b, और फॉर्मूला होता है cos a प्लस b, तो cos a प्लस b होगा तो cos 15 डिग्री प्लस 75 डिग्री और 15 प्लस 75 बराबर हो जाएगा cos 90 डिग्री और cos 90 डिग्री का मान हो जाएगा 0, cos 90 का मान 0। हाँ, 10 के बाद 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 11 में भी उसी तरह से है cos थीटा माइनस में sin थीटा और cos थीटा। कह रहा है कि इसका मान बताइए डिटर्मिनेंट में है, तो cos से cos में गुना cos स्क्वायर थीटा, sin से sin में गुना sin स्क्वायर, लेकिन हम माइनस एक का प्लस बना दी, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर बराबर 1। 13 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन देखो। 12 नंबर कह रहा है कि d x के पावर -3 बटा में dx, x के पावर -3 का dc का होगा -3 x के पावर -4, घुमाएगा पावर को घटाएगा तो -4 आएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखो। 13 नंबर में कह रहा है कि log x का dc e के सापेक्ष बताओ, log x का dc e के बेस में बताओ। अब बताओ भैया, log x का dc जब पूछोगे तो गणित में बेस नहीं भी दोगे e, तो लोग जानेगा कि यहाँ बेस e है, तो log x का dc होगा 1/x। समझ में आया 13 नंबर का। 14 नंबर में कह रहा है कि sin x² प्लस 2x प्लस 3 का dc कौन होगा। 14 नंबर में sin x² प्लस 2x प्लस 3 का dc कौन होगा। अब बताओ, इसका dc पूछा जा रहा है, तो अंदर वाले का dc होगा 2x प्लस 2 और साइन का dc होगा माइनस cos, साइन का dc होगा खाली cos x² प्लस 2x प्लस 3। तो इस प्रकार से ये आपका आंसर होगा। ठीक है,
अंदर वाले का डीसी करोगे, अंदर वाले का, तो एक्स स्क्वायर का डीसी 2x है, 2x का डीसी 2 है, 3 का डीसी 0, और साइन का डीसी करोगे कॉस, वही वाला जैसा है वैसे उतार दो। समझ में आया? चलिए, तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 तक बना लिए। 14 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे और देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया है। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 15 में लिखा है डी साइन रूट एक्स का डीसी बताओ। और कोई जानता है कि रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स होगा और साइन का डीसी कॉस हो जाएगा, कॉस रूट एक्स। ठीक है, बोला इतना हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है 16 नंबर में कि डी रूट अंडर ई के पावर एक्स का डीसी बताओ। कौन नहीं बताएगा भैया? ई के पावर एक्स के डीसी ई के पावर एक्स, रूट के डीसी 2 रूट अंडर ई के पावर एक्स। 17 नंबर बताओ भाई। 17 नंबर में कह रहे हैं कि डी साइन ई के पावर एक्स का डीसी बताइए। कौन नहीं बताएगा भैया? ई के पावर एक्स के डीसी ई के पावर एक्स और साइन के डीसी कॉस ई के पावर एक्स। 18 नंबर क्वेश्चन में है डी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डीएक्स। क्या आंसर होगा भैया? साइन का डीसी कॉस होता है, तो जो होता है उड़ गया। फिर से ध्यान देना थोड़ा सा, यू इंटू भी पर इसका डीसी करना है, डीसी पूछा जा रहा है आपसे, तो यहाँ डीसी करो यू इंटू भी पर, तो साइन के डीसी कॉस, कॉस बेचारा चुपचाप, तो स्क्वायर हो जाएगा। साइन के लिए एगो डीसी कॉस होगा, कॉस चुपचाप होगा तो स्क्वायर हो गया। सूत्र के अनुसार प्लस, कॉस का डीसी होता है माइनस साइन, तो ये हो गया माइनस साइन। आई साइन बेचारा चुपचाप, तो साइन स्क्वायर, तो आंसर हो गया कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, जो कि कॉस 2x भी बोल सकते हो। ठीक है, तो 18 का आंसर हो जाएगा कॉस 2x, कॉस 2x याद रखना। ठीक है, साइन का डीसी कॉस, कॉस बेचारा चुपचाप इसीलिए स्क्वायर हो गया, और कॉस का डीसी माइनस साइन, और साइन बेचारा चुपचाप इसीलिए साइन पर स्क्वायर हो गया। कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस 2x होता है, फॉर्मूला है। 19 नंबर क्वेश्चन देखो, 19 में लिखा है y इक्वल टू एक्स के पावर 5, तो 5 बार डीसी करो। बगल में लिखा है d के पावर 5 y और dx के पावर 5। बताओ भैया, इसका 5 बार डीसी करना है, तो हर कोई जानता है कि जितना पावर है अगर उतने बार डीसी करना होगा तो फैक्टोरियल लग जाएगा, फैक्टोरियल 5 इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे चलें। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, 20 में लिखा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो y3 बताए, मैंने 3 बार इसका डीसी बताए। अब देखो, इसका 3 बार डीसी करना है तो पहले एक बार करो, तो एक्स स्क्वायर के डीसी 2x है, 2x के डीसी 2, एक बार और डीसी करो, y2 के डीसी 2, 2x के डीसी 2 हो जाएगा, 1 के डीसी 0 हो जाएगा, 2 के डीसी 0 हो जाएगा, तो 2x के डीसी 2 हुआ, तभी 2 बार डीसी हुआ, एक बार और डीसी करो, तो y3 3 बार डीसी करोगे तो 2 का डीसी 0 हो जाएगा। यानी कुल मिला जुला के कि आप अगर इसका डीसी 3 बार करते हो तो आंसर 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। इस प्रकार से ये डीपीपी खत्म हुआ, नेक्स्ट डीपीपी का इंतजार करें।